Hello everyone. Myself Vaibhav Sharma, intern at Lexis and Company for the month of June. Today I will be discussing sources of law. Sources of law is a part of or a concept of jurisprudence. In sources of law, I will be dealing with some classifications of sources of law. I will be dealing with the common source of law, including the legislature, judicial precedent, and customs. I will be also dealing with some theories given by some jurists on the concept of sources of law. So let's begin with the overview or introduction part first. So the term sources of law means the origin from which the rule of human conduct is derived or came into existence. जैसा कि हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब लॉज हम पढ़ते हैं। लेकिन ये लॉ एक्सिस्टेंस में कैसे आए, ये लॉ डेराइव कैसे हुए, इनके पीछे क्या कारण था, क्या सोर्सेस थे, वो सब हम इस पार्ट में कवर करते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ के, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जुरिस्प्रूडेंस का। और इससे हमें पता लगता है कि ये जो लॉ है ये एक्सिस्टेंस में आए कैसे, कैसे डराइव हुए। लेकिन ये सोर्सेज ऑफ लॉ की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कोई पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन या फिर कहीं नहीं दी गई है इसकी, क्योंकि अलग अलग जूरिस्ट्स ने, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग सेंस में इस चीज़ को लिखा है। सो हम बात करें तो द टर्म हैज़ बीन यूज्ड in different ways and different terms in different views by the writer with time to time। जैसे जैसे समय का परिवर्तन हुआ, लोग इसके बारे में लिखते गए। अगर हम बात करें सम पॉजिटिविस्ट्स की, जिसमें ऑस्टिन ने थ्योरी दी थी, जिन्होंने सोर्सेज ऑफ लॉ को कंपेयर किया था सॉवरेनिटी से। सॉवरिन दिया था उसको नाम, इन विच ए स्टेट हु मेक्स लॉ एंड एनफोर्सेस द लॉ। लेकिन इस बात को जो जूरिस्ट थे उन्हें खारिज कर दिया। रही बात हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ की, तो वो भी सोर्सेज ऑफ लॉ को ओरिजिन ऑफ लॉ के नाम से इंडिकेट करते हैं, जानते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए, बट जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट या फिर कहो सबसे बेस्ट जो एक्सप्लेन किया है इसको, सोर्सेज ऑफ लॉ को, वो किया सैलमंड ने। तो सैलमंड, अकॉर्डिंग टू सैलमंड, देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, देर आर टू types of classification of law, or you can say there are two main sources of law. From first, formal source of law, second, material source of law. In formal source of law are those law which derives the validity and force of law. फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ वो सोर्स होते हैं जहाँ से जो लॉ है वो अपनी वैलिडिटी और फोर्स डेराइव करता है। फॉर एग्जांपल, the will of the state is derived from the statutes and judicial decisions। तो ये रही बात फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ की। अगर हम बात करें मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ की, तो मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ में सैलमन ने ये बोला कि मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ में लीगल सोर्सेज और हिस्टोरिकल सोर्सेज कवर होंगे। तो इसी से डराइव होके हमने एक कॉमन सोर्स ऑफ लॉ सिस्टम बनाया, जिसमें कि देर आर थ्री मेजर सोर्स ऑफ लॉ दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इन मॉडर्न सोसाइटी, जिसमें कि पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है जुडिशल प्रेसिडेंट और तीसरा है कस्टम्स। तो आइए हम बात करते हैं पहले लेजिस्लेशन की। लेजिस्लेशन इज़ एज ए सोर्स ऑफ लॉ की। तो लेजिस्लेशन इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। Legislation is the source of law which includes the declaration of legal rights, legal rules by the competent authority. It is considered as a direct source of law. जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया के अंदर भी लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बनाता है, लेजिस्लेचर जो बॉडी है वो लॉ बनाती है। इसको डायरेक्ट
सोर्स ऑफ लॉ कहा गया है और इम्पोर्टेंट भी कहा गया है, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में, डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर ही लॉ बनाता है अमूमन। तो द लेजिस्लेचर फ्रेम्स न्यू लॉज, पुराने लॉ को वो रिव्यू करता है, रिवाइज ओल्ड लॉज एंड रिपेल्स एक्सिस्टिंग लॉज इन ऑल द कंट्रीज़। एग्जिस्टिंग को जो लॉ हुआ उसे रिपेल भी कर सकता है, लेजिस्लेचर के पास ही पावर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सुप्रीम लेजिस्लेचर acts as a parliament and the ordinance of the president or the governor of the state। तो ये हो गया लेजिस्लेचर के बारे में एज ए सोर्स ऑफ लॉ। अब हम बात कर लेंगे जुडिशल प्रेसिडेंट की, जुडिशल प्रेसिडेंट एज ए सोर्स ऑफ लॉ। सो जुडिशल प्रेसिडेंट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। जुडिशल प्रेसिडेंट में हम बात करते हैं जजमेंट्स की, उन डिसीजंस की जो कोर्ट देती है, जिन्हें हम लीगल प्रिंसिपल मान लेते हैं आगे चल के। सो judicial president is based on the principle that like cases should be decided alike। मतलब अगर कोई केस है, उसका एक जजमेंट आया और वैसा ही सिमिलर केस इन फ्यूचर अगर वापस से कोई आता है, तो उस केस का जो जजमेंट है, जो डिसीज़न है, वो उस पिछले वाले केस को मद्देनज़र रखते हुए दिया जाएगा, क्योंकि वो एक बेसिक प्रिंसिपल, एक फंडामेंटल बन चुका है और उसके ऊपर ही आगे जो आने वाला केस है वो भी उसके ऊपर ही तैयार होगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेयर डिक्री और स्टेयर डिक्रीज, विच मीन्स स्टैंडिंग बाय जजमेंट। तो अब और हम बात करेंगे कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ की। सो कस्टम्स आर ऑल्सो considered as an important source of law as they are the oldest source of law। क्योंकि पहले के ज़माने में कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था किसी भी सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए। सो इंस्टेड देयर एक्सिस्टेड कस्टम्स, जो उनके कस्टम्स जो मौजूद थे उन्हें ही वो लॉ मानते थे, जो कि अभी तक चले आ रहे हैं। सो कस्टम्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, और क्योंकि ये ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ लॉ है जैसे मैंने कहा। दे एग्जिस्ट एज एस्टैब्लिश्ड यूसेज, देयर आर नथिंग बट यूसेज एंड हैबिट्स। कुछ चीज़ें, कुछ रीति रिवाज कहो या फिर कुछ ट्रेडिशन जो पहले से चलता आ रहा है, जिसे लोग एज ए लॉ ही कंसिडर करते हैं, वो सब कवर होता है कस्टम्स में। तो ये थे हमारे 3 कॉमन सोर्सेज ऑफ लॉ। आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।